खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं हिंदुओं के ज़माने की, जो बड़ी पुरानी हो चुकी हैं और अब वो गिरने के करीब हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसने एक ऐसा इदारा बनाया है जो उन बोसीदा इमारतों को तलाश करता है और फिर उन्हें बताता है कि जी फलां इलाके के अंदर एक ऐसी इमारत है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं लेकिन वो रहने के काबिल नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इमारत को गिरा देती है और उसके एवज में उन लोगों को पैसे देती है ताकि वो दोबारा से उस जगह को बना लें या किसी और जगह पे अपनी रिहाइश का इंतजाम करें। तो इसी तरह की एक इमारत थी, तो एक इंस्पेक्टर को भेजा गया कि वो कुछ सिपाही साथ लेकर जाए, बुलडोजर लेकर जाए और उस इमारत को गिरा दे। उस इमारत को गिराने का पहले भी नोटिस उन लोगों को दिया जा चुका था, लेकिन इंस्पेक्टर को यह बात पता थी कि वो लोग हमें वो बिल्डिंग गिराने नहीं देंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे ही वो इंस्पेक्टर वहां पे पहुंचा, उसने कहा कि जी आप लोग बाहर निकल आए, हम आपकी बिल्डिंग को गिराने लगे। तो वो लोग जो थे वो सामने खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हम इसको गिराने नहीं देंगे। बिल्कुल इसी तरह गलत तालीमात जो हैं हम उनको भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन गलत तालीमात के साथ हम कई सालों से जिंदा रह रहे हैं। कई सालों से हम उन गलत तालीमात के साथ मिलकर चल रहे हैं, आबाओ अजदाद की उन बातों को मानते चले आ रहे हैं। वो बाइबल मुकद्दस से भी ज्यादा हमारा अकीदा बन गई। हम बाइबल की तालीम को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी हम उस तालीम को अहमियत देते हैं जो हमारे बाप दादा से सीना बसीना हमारे साथ चली आ रही। मेरा परदादा भी ये करता था, मेरा दादा भी ये करता था, मेरे वालिद साहब भी यही करते हुए मर गए हैं, अब मैं भी यही करूंगा और मेरे बच्चे भी आगे से यही करेंगे। हालांकि वो तालीम हलाकत की तरफ लेके जा रही है। जिस तरह के वो बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर सकती है और वो लोग हलाक हो सकते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे। उन्होंने इंस्पेक्टर को मना कर दिया कि नहीं जी, मैं ये समझता हूं इंस्पेक्टर हम हैं और जो इख्तियार हमें मिला है वो खुदा की तरफ से मिला है, और वो गलत तालीमात जो हैं वो इंसानों के दिलों के अंदर हैं। हम खुदा के कलाम के बुलडोजर से, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा का कलाम हथौड़े की मानंद है, खुदा का कलाम गलत तालीमात को गिरा देता है। और खुदा के कलाम की ही कुदरत खुदा ने यर्मिया के मुंह में रखी थी। खुदा ने उससे कहा था तुझे मैंने बरकत दिया कि तू गिराएगा। किससे गिराएगा भाई? उसके पास कोई ऐसी ताकत तो नहीं थी। खुदा ने अपना कलाम उसके मुंह के अंदर रखा था ताकि वो कलाम सुनाए और लोगों की जिंदगियों के अंदर वो गलत तालीमात जो हैं वो खत्म हो जाएं, उनकी बुनियादें हिल जाएं। तो काफी अरसे से हम सब लोग मिलकर दुआ कर रहे हैं बेदारी के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं जब तक हम उन गलत तालीमात को नहीं छोड़ेंगे खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बेदारी नहीं भेजेगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा तुम कैसे लोग, तुम अपने बाप दादा की रिवायतों को पूरा करने के लिए खुदा के कलाम को बातिल कर देते हो। वो कहते थे नहीं जी ये नहीं हम कर सकते, ये नहीं हमसे होना, क्योंकि ये मेरे वालिद साहब कहते थे। हमने लोगों को देखा इबादतों के बड़े बड़े रूहानी लोग हैं, दुआ करने वाले हैं, कलाम पढ़ते हैं, कलाम की समझ भी रखते हैं, लेकिन तो भी वो अपने वालिदैन की उन गलत तालीमात को छोड़ने पर आमादा नहीं है। एक जीती जागती गवाही आपको दूं, अगर भाई जस्टिन उन रिवायात को ना तोड़ते, उनके खिलाफ मुखालफत ना करते, तो आज हम सब यहां पे बैठ के इबादत ना कर रहे, ये चर्च ना होता, ये ऐसी जगह होती जहां पर शायद पूजा हो रही होती। लेकिन एक शख्स को खुदा ने चुना, एक शख्स को खुदा ने बर्पा किया ताकि वो उन गलत तालीमात के खिलाफ खड़ा हो। तीतस के खत के अंदर एक आयत है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। पौलुस रसूल का खत तीतस के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है बस उन्हें सख्त मलामत किया कर ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो न करें जो हक से गुमराह होते हैं। आमीन। खुदा जो है वो पौलुस रसूल के जरिए तीतस को यह पैगाम देता है कि तू सख्त मलामत कर किन लोगों को? जो रवायतों के ऊपर चलने वाले हैं। मेरी जब शादी हुई तो कई ऐसी रसूमात थी जो मेरे बड़े बूढ़े छोड़ने पे मादा नहीं थे, वो कहते सी नहीं छड़नी, हो कही रहेगी। मियाँ बीवी दोनों आ गए, मैं और मेरी बीवी खड़े हो गए, दूध वार रहे, 7 बार दूध फिर पीना है। मैं कहा जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? मैंने कहा जी मुझे बताएं तो सही। मैं कहा तुसी मैनूं तफसील दसो ਇਹਦਾ मतलब की है, जे तो मतलब ठीक होएगा तो रस्म होएगी। ਇਹਦਾ मतलब है वे जी 7 बारी दुध वार के पीन दा कि मां सारियां बलावां अपने ते ले लैंदी, ते मैं कहा मेरियां बलावां तो यीशु ने पहले ले लईयां, मेरे पे बला है ही कोई नहीं, ते मां भी तो बलावां कादियां, यीशु ने तो पहले ही मेरा काम सेट कर दिया हुआ, मुझे क्या परेशान होने की जरूरत। गलत तालीमात को मत अपनाएं। गलत तालीमात जो हैं वो खुदा के कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर पनपने नहीं देंगे, वो खुदा के कलाम को आपकी जिंदगी के अंदर जड़ नहीं पकड़ने देंगी, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर काम नहीं करने पाएगा। गलत तालीमात की वजह से खुदा की बरकत रुक जाती है। हमने देखा लोगों ने चीजें लटकाई हुई हैं घरों के अंदर, खुद लटकाया, आपने देखा
यहाँ पे लगा होता खोर घोड़े का, वो जो घोड़े के पैर के नीचे लगाते हैं, नाल नाल उसे कहते हैं। कहते जी बड़ी बरकत आती है, बलावां टल जांदियां ने, बदरूआं अंदर नहीं आंदियां, जादू नहीं चलता, काट है जादू की। तो भाई अगर वो खाली वो लोहे का छोटा सा पीस लगाने से ही सारी बलाएं दूर हो जाएंगी, तो खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर मरने का मकसद क्या था? खुदावंद यीशु मसीह इतना बेवकूफ था, उसकी अकल इतनी कम थी कि एक आम सी चीज से सारा मामला हल हो रहा था, उसने खामखा जान दे दी। ये बेवकूफी है। हमारी जिंदगी की बलाएं यीशु मसीह के खून और उसके अजीम कफारे के अलावा जा ही नहीं सकती। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मसलूब हुए। मेरे अजीजों, आज अगर हम ईमानदार हैं तो हमें होश में आने की जरूरत है। हम किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, किस तरह चलते हैं। मैं इसको लंबा लेकर नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक दो बातें आपके साथ करना चाहता हूं। मैं और आप अपनी कितनी बात मानते हैं? सवाल कर रहा हूं आपसे, आपने कभी अपनी बात मानी? मानते ही अपनी, ऐसी किसी दिन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं दूसरे हमारी बात मान ले, असी किसी दिन ना मनी, असी अपनी ही मनी। लेकिन मैं इससे भी बड़ी आपको बात कहूं, अपनी बात ना माने, नुकसान में रहेंगे। लिखा है खुदावंद यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों को पहाड़ पर ले गए और पहाड़ पर उनकी सूरत बदल गई और उनकी पोशाक सफेद बुराक हो गई। इतनी लिखा है साफ के कोई धोबी इतनी साफ धो नहीं सकता, जितना मर्जी नील दे ले इतनी ब्राइट नहीं हो सकती। तो लिखा है शागिर्दों ने एक आवाज सुनी, और आवाज किसकी थी? खुदा बाप की। खुदा बाप ने उनसे कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। अपनी ना सुने, अपनी सुनेंगे तो नुकसान उठाएंगे, यीशु की सुन तो आपकी जिंदगी में बहारें लग जाएंगी। हालेलुया। ये मुख्तसर सी बात है जो मैंने आज आपसे शेयर करनी थी। शायद मैं इसको लंबा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास है इतनी, मैं चाहूं तो उसके अंदर और भी हवाले डाल के इसको फैला सकता हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। 2 बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। गलत तालीमात से किनारा करें। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की रूटीन को देखें कि कौन सी वो बातें हैं जो हम खुदा के कलाम के बरखिलाफ कर रहे हैं, वो फौरन मुनकता हो जाए उनसे, उनको अपनी जिंदगी से हटा दें ताकि खुदावंद आपको बरकत दे सके। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स नोटों का बैग लेके बाहर खड़ा हो दरवाजे के और आपने कुंडी लगाई हो, कुंडी भी क्या लगाई हो, ताला लगाया हो तो चाबी बीच गई हो, चाबी ना लाभ रही हो। गलत तालीमात ऐसे ही हैं। बरकत बाहर खड़ी है, हम बरकत लेना चाहते हैं लेकिन ताला बंद, ताला लगा हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है हवा का शहर पादी इस्किल साहब की एक आजाद नज्मों की एक किताब छपी थी 1984 में। उसके अंदर उन्होंने एक नज्म लिखी थी, शहरों में हवा गश्त कर रही है और वो दरवाजों पर दस्तक देती है, लेकिन मैं दरवाजा कैसे खोलूं, मेरे तो हाथ कटे हैं, मेरे हाथ ही कटे हैं, दरवाजा के मैं खोलूं। दिल में ख्वाहिश तो है, हाथ और पैर लिखा कटे हैं। दिल में ख्वाहिश तो है कि दरवाजा खोलूं लेकिन हाथ भी कटे। कैसे? ख्वाहिशात और उन गुनाहों के सबब से और उन गलत तालीमात की वजह से जो जिंदगी के अंदर है, वो हमें खुदा के लिए दरवाजा खोलने नहीं देती। तो पहली चीज, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, अपने आप को देखिए हम कौन से ऐसे काम कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ हैं। सख्ती से नोटिस लीजिए, जैसे अज खुद नोटिस लेता ना चीफ जस्टिस। आप अपनी जिंदगी के खुद जज हैं, आपसे बड़ा चीफ जस्टिस कोई नहीं आपकी जिंदगी का। खुद नोटिस लें फौरी और उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें। और दूसरी बात, अपनी ना माने, क्योंकि मेरे और आपके अंदर अक्ल नहीं, हम बेवकूफ हैं मसीह के बगैर। अगर खुदावंद हमारी जिंदगी के अंदर आए और हम खुदा की बातों को फॉलो करें तो हमारी जिंदगी बायस से बरकत हो सकती। बेदारी आने की एक बड़ी वजह हमारी कलीसिया में यह होगी कि लोग अपने खानदानों से, अपनी जिंदगियों से उन चीजों को दूर करें जो खुदा के कलाम के खिलाफ है। मैंने किला गुजर सिंह में बहुत से ऐसे मसीही लोगों को देखा है, वहां पे एक दरबार है बाबा बुड्ढन शाह, तो वहां पे लोग तेल डाल के जाते हैं। तो मैंने देखा कि क्रिश्चियन लोग जा रहे चर्च हैं लेकिन जाते जाते दरबार आ गया, उत्थे तेल ला ले, दरबार के तेल से बाप बेटा कर रहा। दसो यार कैसी मत मारी उस बंदे। मैं कहा यार तेरी अक्ल नहीं मारी हुई है, तू दरबार के तेल नाल बाप बेटे कर रहे। मेरी शक्ल देखने लग गया। वहां पर एक बंदा बैठा, उसकी दिहाड़ी लगी, कोई उसको 20 दे रहा है, कोई 25 दे रहा है। वो सिर्फ सफाई करता दरबार की। वो चर्च पीता था पहले, लेकिन उन्हें देखा कि लै भी वाल वड्डे कर ला, थोड़े मड़के छड़के पा ला, तो मैनू भी लोग पीर समझ। जो उसके उम्र के लोग थे वो मर खप गए और कईयों को पता नहीं, यार ये तो बड़ा बड़ा चर्चिया सी। लेकिन होना इन्हें देखा कि लै भी इधर के पैसे ने, वो दरबार का ही होकर रह गया। सुबह सुबह आता है, वो लोग उसको नाश्ता भी दे देते हैं, दोपहर की रोटी भी वहीं से खाता है, रात की रोटी खा के फिर घर जाता है, सवेरे आके फिर बोकर फाड़ लेंगे। तो वो उसने तो अपनी रोटियां सीधी की हुई हैं, लेकिन हम मसीही लोग इतने जलाली यस्सु को छोड़ के किधर जा रहे हैं? सो अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। दरबारों पे जाके सलाम करना, दरबारा से देगा मान लेनी, और बड़े काम करते हैं, चादर मान लेंगे, कहना जी असी चादर मनी सी। एक वहां पे और क्रिश्चियन था, चादर ले रहा वहां से। मैं कहा यार है तो बीबियां साहब से, तो वहां पे हमारे को एक रिश्तेदार थे, मैं उनके घर गया तो वो भी मुझे मिल गया। कहता जी आओ तुहानू नाल लै चल। मैं तो लिफ्ट में लगी, मैं कहा यार तू की खरीदे? वो कहता जी अम्मी ने चादर मनी हुई सी, है क्रिश्चियन, तो चादर मनी दरबार दी, खरीद के वहां से वहां चढ़ाएगा अब जाके।
इस तरह की और बहुत सी बातें हैं जिनका खुदा के कलाम में कोई जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन हम बड़े शौक से उन चीजों को करते चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है? हम नुकसान उठा रहे हैं। लिखा तुम्हारी बदकिरदारी ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। खुदा बरकत देना चाहता है, लेकिन हम हाथ नहीं खोल रहे, हम मुट्ठी नहीं खोल रहे। खुदा चाहता है कि आज हम मुट्ठी खोलें और उसके बेटे की बात को माने। वो हमसे क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। अगर मैं और आप उसकी भेड़ हैं तो हम उसकी बात सुनेंगे। अगर हम उसकी भेड़ नहीं है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहा है। फैसला आपने करना है कि आप भेड़ हैं या बकरी हैं। बकरी जो है उसकी टोन फर्क है, भेड़ की टोन फर्क है, बकरी की नेचर फर्क है, भेड़ की नेचर फर्क है। और खुदा ईमानदारों को भेड़ से तशबीह देता है और शरीरों को बकरियों से। फैसला आपने करना है, हम किधर जाएंगे, हम किस साइड पे खड़े हों। हम ईमानदारों की फहरिस्त में हैं या हम शरीरों की फहरिस्त में हैं। यह नहीं हो सकता कि आपकी एक टांग ईमानदारों की लिस्ट में हो और दूसरी लत जेड़ी और शरीर देते, फिर वो फैसला क्या होगा? ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। आपको एक साइड पे होना पड़ेगा और बेहतर यह है कि आप ईमानदारों की साइड पे आ जाए ताकि आप हमेशा की जिंदगी का वारिस हो। खुदा आपको बरकत दे।